तो ये है Vivo T3 Lite। इस स्मार्टफ़ोन को मैंने परचेज़ किया है, बहुत सोच समझ के परचेज़ किया है 10,000 के अंदर। कह सकते हैं यूट्यूब की पहली इनकम से मैंने इसको ख़रीदा है। और आप इस तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ-साथ इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा कि 5000 व्यू गया और 1000 लाइक गया तो मैं अगला अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर लाऊँगा और इस तरह का कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो एक बात तो यहाँ ये आ जाती है कि मैंने 10,000 के अंदर ये स्मार्टफ़ोन अभी के समय में क्यों बाय किया है। इससे तो बेहतर स्मार्टफ़ोन और दूसरा स्मार्टफ़ोन भी खरीद सकते थे। तो मैंने बहुत सारे स्मार्टफ़ोन का लिस्ट तैयार किया 10,000 के अंदर, लेकिन मैंने इसी स्मार्टफ़ोन को अच्छा समझा तो मैं ख़रीदा हूँ और देखता हूँ कि ये स्मार्टफ़ोन परफेक्ट है कि नहीं है, आपके लिए भी होगा कि नहीं होगा। इसमें 2 वेरिएंट मिलेगा, एक तो 6 जीबी 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट और 4 जीबी 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट। आपको 6 जीबी 128 जीबी वेरिएंट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइस भी ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर उतना प्राइस लगा रहे हैं तो दूसरा स्मार्टफ़ोन खरीद सकते हैं। तो 4 जीबी 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट ही इसके लिए बेहतर होगा। तो मैंने 4 जीबी 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को ही परचेज़ किया और 6 जीबी और 4 जीबी में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में। वैसे ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफ़ोन है भी नहीं है। गेमिंग आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इसे नहीं कर पाएँगे। तो इसका 4 जीबी 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 10,558 रुपया पड़ा। 6 जीबी रैम वेरिएंट का प्राइस 12,000 के करीब पड़ता है। तो ये स्मार्टफ़ोन मैंने अच्छा समझा तो इसको खरीदा हूँ। तो बॉक्स कंटेंट देख सकते हैं, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो पहले ही ओपन हो चुका है और सब कुछ मैं इसको खोल चुका हूँ, सेटअप भी कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर में एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा और एक यहाँ हैंडसेट है। तो आपको इसमें एक बैक कवर दिया जाएगा, साथ-साथ एक यूएसबी टाइप सी केबल दिया जाएगा। तो देख सकते हैं बैक कवर की क्वालिटी कैसी है, ठीक-ठाक है बैक कवर की क्वालिटी। इसको लगा कर के भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम की होती है, वो भी मैं बताऊँगा। तो इसमें एडेप्टर नहीं मिलता है, तो एडेप्टर आप खरीद भी सकते हैं, नहीं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में दूसरा स्मार्टफ़ोन है तो उसका एडेप्टर लगा कर के यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया तो ठीक-ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बैक कवर में आप देख सकते हैं इस तरह का है और ये कैमरा सेटअप के लिए इतना बड़ा होल दिया गया है। ये है आपका Vivo T3 Lite स्मार्टफ़ोन। हूँ कि अगर आप बैक कवर लगाएंगे तो किस तरह से आएगा, इस तरह से लगाएंगे तो इतना ये कवर बच जाता है। तो इसका लेंस, कैमरा का लेंस देख सकते हैं बड़ा साइज में दिया गया है, तो इस लेंस को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इस साइड में जो कैमरा के साइड में जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसको भी बचा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। खैर बैक साइड में जो प्लास्टिक दिया गया है इसकी क्वालिटी अच्छी है। कैमरा लेंस अगर एक बार ख़राब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी बाद में। देखो इस स्मार्टफ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, प्लास्टिक ठीक-ठाक है, स्क्रैचेज़ नहीं आ रहा है वैसे हाथ में दे रहे हैं तो। और ये फ्रेम भी है प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। फ्रंट में प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। आई थिंक फ्रंट में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, अलग से कंपनी की तरफ से एक ग्लास प्रोटेक्शन लगा करके दिया जाता है, तो इसमें भी ग्लास प्रोटेक्शन लगा हुआ है। स्मार्टफ़ोन को हाथ में लेंगे तो हेवी फील नहीं होगा और आराम से यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो नीचे साइड में देख सकते हैं यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 3.5 ऑडियो जैक का भी ऑप्शन आ जाता है। और ये जो राइट हैंड साइड है इसमें पावर बटन दिया गया है और पावर बटन पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन दिया गया है। ऊपर साइड में सिर्फ एक स्पीकर मिल जाता है और नीचे साइड में देख सकते हैं एक माइक का ऑप्शन दिया गया है। इस साइड में सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया है। एक सिम या एक एसडी कार्ड या 2 सिम लगा सकते हैं, तो मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन आ जाता है। ये स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत पानी उनी का छींट भी जाएगा इस पर, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी इस स्मार्टफोन में। लेकिन कंपनी इसकी गारंटी वारंटी नहीं लेती है, पानी उनी का छींट जाएगा और ख़राब हो गया तो आपको रिपेयर करके देगा। आप इसको बचा करके ही रखिएगा। साथ साथ एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बैक कवर लगाने के बाद भी ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होता है। खास करके ये कैमरा लेंस देख सकते हैं, तो इसको किसी तरह से आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर ये कैमरा लेंस से घिस गया तो अब फ़ोटो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसको सर्विस सेंटर में ले जा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेगा। इस स्मार्टफोन का सेटअप कर लिया हूँ, आप सेटअप वीडियो देखिए। आप
आप सेटअप वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर भर के मिलता है, तो उस ब्लोटवेयर को मैंने हटा दिया। साथ साथ सिस्टम का बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि डिस्ट्रॉय करेगा। तो सिस्टम का जो भी एप्लीकेशन है उसका परमिशन, हर एक परमिशन ऑन है, तो उस परमिशन को एक एक करके आपको ऑफ करना पड़ेगा। मैंने हर एक एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ किया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इस स्मार्टफोन की मोटाई 8.3 mm है और वज़न 185 ग्राम के आसपास मिलेगा। तो 5000 mAh की बैटरी होते हुए भी उतनी हेवी फील नहीं हो रहा। एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस स्मार्टफोन के अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.56 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। IPS LCD पैनल है डिस्प्ले का। HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है। 840 नीट्स ही हाईएस्ट ब्राइटनेस मिलता है, और अगर आप बाहर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक ठाक चलेगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी उतनी। लेकिन ये बजट रेंज का स्मार्टफोन है तो आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले है। डिस्प्ले क्वालिटी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसका डिस्प्ले नहीं ही मिलेगा, HD प्लस रेजोल्यूशन ही मिलेगा। तो इसी तरह के ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। ब्रांड भी यही डिस्प्ले दे रहा है। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैक्सिमम क्वालिटी आप 4K तक देख सकते हो। तो यहाँ मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ। अगर आप वीडियो कंटेंट देख रहे हैं तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने 4K वीडियो देखा तो मुझे देखने में उतना अच्छा नहीं लगा, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कह सकते हैं इसका डिस्प्ले तो निराश करेगा ही। डिस्प्ले से कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 14 बेस्ड फनटच OS 14 दिया गया है। 2 इयर्स का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा। तो एंड्रॉयड ठीक ठाक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर भी ऑप्टिमाइज है, बैटरी भी ठीक ठाक चलता है। इसमें ब्लोटवेयर बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ सिस्टम का एप्स भी बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, जो कि फालतू एप्स है उसको आप डिसेबल भी नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो मैंने परमिशन ऑफ करके रखा है, तो ठीक ठाक अभी ऑप्टिमाइज़ मैंने कर लिया। तो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीद चुके हैं तो किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ेगा। देखो, अब इस स्मार्टफोन की बैटरी सेक्शन की बात कर लेते हैं। बैटरी में क्या प्रॉब्लम होगी। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो बैटरी तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें जो चार्जर दिया गया है सिर्फ 15 वाट का चार्जर दिया गया है। बैटरी को चार्ज करने में कम से कम 2 घंटा लगा था मुझे चार्ज करने में, और बैटरी बैकअप ठीक ठाक है। इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन है उससे ठीक ठाक है। अभी मोटो G35 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, उसका बैटरी बैकअप जिस तरह का है उससे तो बेहतर बैटरी बैकअप ये देता है। देखो, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है, तो प्राइस के अनुसार ठीक चिपसेट है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टोरेज टाइप में कमी की गई है। eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि UFS 2.2 स्टोरेज टाइप इसमें रहता तो अच्छा कह सकते थे। इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च हुआ है नया, उसमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमी नज़र आएगी। तो ओवरऑल ये गेमिंग स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें BGMI और फ्री फायर भी खेला था। BGMI खेलते वक्त हीटिंग प्रॉब्लम होती है, तो हीट तो करेगा ये स्मार्टफोन। साथ साथ फ्री फायर अगर आप खेल रहे हैं तो ठीक ठाक खेल पाएंगे, फ्री फायर में उतनी दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर अगर आप चाहेंगे इस स्मार्टफोन में गेम खेलने के लिए तो रेगुलर आप खेल नहीं पाएंगे, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आप गेम इसमें खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस प्राइस के अनुसार ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अदर स्मार्टफोन भी आता है तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। एक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 5 दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया गया है। 3.5 ऑडियो जैक तो दिया ही गया है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और एक स्पीकर दिया गया है, ये स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है ये। और सेंसर्स की बात करें तो इसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैमरा की बात करें तो ओडियर में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। और इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप 1080p 30 fps पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अगर आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो नाइट मोड का ऑप्शन आ जाता है, पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन दे दिया गया है, और ये सिंपल फ़ोटो का ऑप्शन आ जाता है। वीडियोग्राफी और मोड में जाएंगे तो ये सब ऑप्शन देख सकते हैं, ये सब ऑप्शन मिलता है इसमें। फ़ोटो सैंपल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें टेस्ट किया था फ़ोटो, तो फ़ोटो ठीक ठाक है, प्राइस के अनुसार ठीक है। और अदर स्मार्टफोन से अगर कंपेयर करें इस प्राइस रेंज के अनुसार तो ठीक ठाक है। फ्रंट एंड बैक से भी ठीक ठाक फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन सुपर क्वालिटी का फ़ोटो भी नहीं है। वीडियो भी ठीक ठाक कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन सुपर नहीं कह सकते हैं। 5G कनेक्शन की बात करें तो जियो का 5G मैंने इस पर यूज़ किया तो ठीक ठाक चलता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो मैं 5G स्पीड यहाँ दिखा रहा हूँ। नेटवर्क की स्पीड चेक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड कितनी है और अपलोड स्पीड कितनी है। तो इतनी हाईएस्ट डाउनलोड स्पीड मिल सकती है, और अपलोड स्पीड भी आप देख सकते हैं टेस्ट में कितना आया है।
में इस प्राइस रेंज में जो अदर स्मार्टफ़ोन है उसके कंपेयर में ये स्मार्टफ़ोन ठीक है, बेस्ट ही कह सकते हैं। और इसकी बैटरी ऑप्टिमाइज़ है, बैटरी उतना ड्रेन नहीं होता है। दूसरे स्मार्टफ़ोन को इस प्राइस रेंज में देखिएगा तो उसका बैटरी ड्रेन होते रहता है। साथ-साथ कैमरा भी ठीक है, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इस स्मार्टफ़ोन में परफॉर्मेंस में दिक्कत मिलेगी। eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, तो ये दिक्कत ही करेगा क्योंकि UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दूसरे स्मार्टफ़ोन में मिल जाता है। साथ-साथ इसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया गया है, डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इस स्मार्टफ़ोन के बारे में और आप क्या जानना चाह रहे हैं कि ये स्मार्टफ़ोन कैसा है, क्या है, नहीं है, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा जो लाइक का टारगेट है, वो लाइक का टारगेट अगर कंप्लीट होता है तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रखूँगा इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।